हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु तत्व। इसमें हम मेटलर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटलर्जी के नॉर्मली जो प्रक्रियाएं हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ठीक है, रिडक्शन, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में कैसे जो प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा उसको डिस्कस करेंगे, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में जो मेटल एटम पाए जाते हैं तो उनके लिए कौन सा मेथड, सुटेबल मेथड यूज़ किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 12, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का कैसे निष्कर्षण किया जाता है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो धातु क्या होते हैं, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है तो उनकी अभिक्रियाशीलता यानी उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव मेटल एटम है। दे कैन नॉट बी ओब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। इन मेटल एटम को कार्बन के साथ रिएक्शन करके या हीट करके क्या होता है, हम प्योर मेटल एटम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। कार्बन क्या करेगा, सोडियम का ऑक्साइड है या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है या कैल्शियम है, तो इनके ऑक्साइड से मेटल एटम को प्योर फॉर्म में नहीं ला सकता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मेटल आर मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि हमारे पास जैसे Na2 बन गया, Na2 है, तो अगर ये कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन के साथ इसका कंपाउंड स्टेबल नहीं बनता है, क्योंकि जो सोडियम मेटल एटम है, मैग्नीशियम मेटल एटम है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। इनके बीच क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इससे हम कार्बन से रिएक्शन करने के बाद सोडियम को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या है, सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम, एल्यूमिनियम की क्या होगी, एफिनिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। कहने का अर्थ ये है, दीज मेटल्स आर ओपेंड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन मेटल एटम को कैसे करते हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मेटल एटम को प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ओपेंड बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। हमारे पास NaCl था। देखो, NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम इससे भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। NaCl को हम आयनाइज करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode। ठीक है, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। देखो, मैं पूरे रिएक्शन लिख लेता हूँ। NaCl था हमारे पास, NaCl को आपने आयनाइज किया तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बने, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद ये वाली रिएक्शन होगी। अब उसके बाद क्या होगा, Na जो पॉजिटिव है, ये क्या हमारे पास कटाइन, तो कटाइन याद रखिए, कटाइन कैथोड। आपको कंफ्यूज होगा कौन सा किस पर जाएगा, तो Na पॉजिटिव को क्या बोलता हम, कटाइन, और कटाइन किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो कटाइन कैथोड याद रखिएगा। एनाइन है तो एनाइन का मतलब क्या है, ये किस पर जाएगा, एनोड पे। तो कटाइन कैथोड, एनाइन एनोड। तो ये हमारे पास जो प्लस और माइनस चार्ज वाले कटाइन और एनाइन बने हुए हैं, तो करॉस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पर जाने के बाद क्या होंगे, मेटल एटम के रूप में या फिर क्लोरीन गैस के रूप में क्या होगा, अलग होगा। तो अब क्या होगा, कैथोड पे Na पॉजिटिव जो निकला था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा किया गया, जो ये क्लोरीन के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, Cl के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सोडियम के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो क्या बनेगा, Na। तो Na मेटल एटम के रूप में अलग हो गया। एनोड पे क्या था, Cl नेगेटिव प्लस इज इक्वल टू क्या बनेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया गया। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। अगला हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस या रिडक्शन जो सूटेबल मेथड हमने अप्लाई किया तो उसके बाद जो प्योर मेटल एटम मिला तो वो क्या था, हमारे पास इम्प्योर था। वो मेटल एटम कैसे था, हमारे पास इम्प्योर मेटल एटम है। तो उस इम्प्योर मेटल एटम को क्या करना पड़ता है, हमें रिफाइन, प्योर में लाने के लिए क्या करता है, रिफाइन। फिर भी क्या होता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी तो उसको हम रिफाइन करेंगे। तो रिफाइन करने के लिए भी क्या होता है, हमारे पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड सूटेबल होगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी आती है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन में, तो ये हमारे पास सूटेबल। आयरन के लिए पोलिंग मेथड, कॉपर के लिए पोलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो सूटेबल मेथड यूज होगा तो उसके हिसाब से हम उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट प्योर। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। दे ओपन इम्प्योरिटीज
विच मस्ट बी रिमूव्ड ओपन प्योर मेटल्स, ठीक है। इनमें से जो इम्प्योरिटीज होंगी उनको हमें हटाना पड़ता है हीट करने के बाद। जो भी मेटल होगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मेटल एटम में सुटेबल प्यूरिफिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड क्या होगा, यूज होगा। तो इसको हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मेनी मेटल्स सच एस कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो यहाँ पर इतने सारे मेटल आइटम दे रखे हैं, तो इनको किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू क्या करते हैं, इसको प्योर करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड द अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यहीं पर क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल आइटम होगा उसका क्या बना देंगे हम, एनोड बना देंगे, और जो प्योर मेटल आइटम होगा उसका क्या बनाएंगे हम, कैथोड। याद रखिएगा, ये कैथोड बना रखा है, तो एक मेटल की हमने कॉपर की स्ट्रिप ले ली, तो इससे क्या बना दिया हमने, कैथोड बना दिया। और ये क्या था हमारे पास, एनोड, तो ये क्या होगा, इम्प्योर मेटल आइटम का होगा, ठीक है। ये एनोड किसका है, इम्प्योर मेटल। तो यहाँ से कॉपर निकलेगा बाहर और इस पर क्या होगा, डिपोजिट होते जाएगा। ये रिएक्शन है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे कैसे इसका पूरी प्रोसेस चलती है। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सॉल्ट का हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। जैसे कॉपर था तो कॉपर का सल्फेट यूज कर लिया हमने, ठीक है। जिंक होगा तो जिंक का सल्फेट यूज कर लेंगे, तो हम उसका क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। द apparatus इज सेटअप एज सोन इन फिगर। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये बैटरी लगा रखी है इसमें, तो उसके बाद क्या होगा, जो एनोड होगा उस एनोड से क्या होगा, इम्प्योर मेटल आइटम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएगा। इसमें डिपॉजिट जो एनोड था, एनोड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो कॉपर इसमें आ रहा है देखो सॉल्यूशन में। इसके बाद क्या होगा, जो कॉपर सॉल्यूशन में आया वो जो कॉपर की स्ट्रिप होगी उस पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस ढंग से इसकी प्रोसेस चलेगी। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड, ठीक। उतने अमाउंट का क्या होगा, जो एनोड होगा, एनोड से क्या हुआ, मेटल डिजॉल्व होगा, ठीक है, आयन में आया, और उतना अमाउंट का कैथोड पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। द soluble impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode as known as anode mud। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे की तरफ रह जाएंगी, और जो प्योर मेटल एटम होगा वो कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका कैथोड था, तो धीरे धीरे आप देखोगे कैथोड पे क्या होगा, मेटल एटम डिपॉजिट होगा, तो कैथोड मोटा होने लग जाएगा, ठीक है। और एनोड क्या होगा, एनोड लास्ट में ये वाला पार्ट था, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेटल इसमें से अलग हो गया, तो ये एनोड मड के रूप में, इस ढंग से क्या होगा, एनोड मड के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ये क्या होगा, लास्ट में कोरोड होने धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, और इसके बाहर से क्या होगा, मेटल एटम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी प्रोसेस चलेगी। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो आएगा, उसको हम अगले में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और